हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 का अभ्यास 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है पहली संख्या में 5, 0, 8 एवं 9 के स्थानीय मान लिखिए। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा है कि जो पहला संख्या है तो उसमें से ये जो अंक है, ये 4 अंक है, उसका स्थानीय मान लिखिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग पहली संख्या कौन सा है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। तो यहाँ पर ये जो पहली लिखा हुआ है इसी में से आपको पहली संख्या मिलेगा। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सा हो जाएगा, ये 3, 5, 0, 7, 8, 9, 2 और ये जो इकाई के स्थान पे क्या है 1। ठीक है, देखिए यहाँ दे दिया है इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है, सैकड़ा पर कौन सा है, हज़ार पर कौन सा है। ठीक है, तो आपको उसी स्थान पर उस अंक को लिख देना है तो पूरा एक संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबको मिला देंगे तो पहली संख्या क्या बनेगा, ये बन जाएगा पहली संख्या। इसमें से आपको 5, 0, देखिए क्या है 5, 0, 8 और 9 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो पहला निकालेंगे 5 का 5 का स्थानीय मान। तो जिसका भी स्थानीय मान निकालते हैं पहले उसको लिख देते हैं। तो 5 का निकालना है तो 5 लिख दिए। उसके बाद जितना डिजिट रहेगा, जितना अंक रहेगा उतना 0 उसके आगे लिख देते हैं। तो 5 के आगे कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक है। तो मतलब कि 5 के आगे 6 0 दे देंगे। तो 3, 3, 6 0 दे दिए तो ये 5 का स्थानीय मान हो गया। ठीक है, उसी तरह 0 का निकालेंगे तो 0 के जगह पर 0 लिख देंगे और उसके आगे जितना अंक है उतना 0। तो उतना 0 देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कितना भी 0 यहाँ लिख देंगे उसका मान सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, एक ही 0 लिखेंगे। फिर 8 का स्थानीय मान तो 8 लिख दिए और 8 के आगे 3 अंक है तो 3 0 दे दिए। फिर 9 का निकाले, 9 लिख दिए और 9 के आगे 2 अंक है तो 2 0 लिख दिए। ठीक है, फिर दूसरा है दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर लिखिए। इसमें आपको बोला है कि दूसरी संख्या लिखिए और दूसरी संख्या में जो 7 है उसका स्थानीय मान का आपको अंतर निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या में 2 7 होगा। ठीक है, तो दोनों 7 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, उसके बाद उसका अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरी संख्या कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर ये जो दूसरी लिखा हुआ है यहाँ से दूसरी संख्या निकल जाएगा। करोड़ के स्थान पर 7 लिखेंगे, 10 लाख के स्थान पर 6 लिखेंगे, लाख के स्थान पर 8 लिखेंगे, फिर 9, 7, 3, 5 और इकाई के स्थान पर क्या है 4। ठीक है, तो इसको इसी क्रम में लिख देंगे तो पूरा एक संख्या बन जाएगा। दूसरी संख्या ये बन गया। अब आपको बोला है कि 7 का स्थानीय मान निकालना है, उसके बाद उसका अंतर निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक तो ये 7 है और एक ये 7 है। तो 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 लिख देंगे। उसके बाद कितना अंक है, 3, 3, 6, 7। तो 7 0 दे दिए यहाँ पर, 3, 3, 6, 7। ठीक है, फिर उसके बाद इस 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 लिख दिए और इसके आगे कितना अंक है, 3 अंक है तो 3 0 दे दिए। फिर उसका अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 0 से 0, 0, फिर ये 0 है तो 0 में से 7 तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक यहाँ से हासिल ले लेंगे। तो ये एक इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये एक इसको दे देगा तो ये भी 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर एक इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर एक इसको ये दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 7 गया तो 3 और ये सब 9 हो गया था तो 9 लिख दिए और ये एक इसको दिया था तो ये कितना हो गया था 6। ठीक है, तो 6 हो गया तो अंतर ये हो गया, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, फिर तीसरा है तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। अब इसमें ये पूछा है आपसे कि जो तीसरी संख्या है उसमें 2 का स्थानीय मान निकालेंगे और उनका योग करेंगे। ठीक है, और फिर 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो पहले तो 2 का स्थानीय मान का योग निकाल लेंगे, उसके बाद 7 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना ज़्यादा है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तीसरी संख्या लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्थानीय मान निकालेंगे तो तीसरी संख्या कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, तो तीसरी संख्या ये हो गया। उसके बाद 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए इस 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 लिख दिए। उसके बाद कितना अंक है, 6 अंक है तो 6 0 दे दिए। फिर उसके बाद इस 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 लिख दिए। उसके बाद एक भी अंक नहीं है तो एक भी 0 नहीं देंगे। फिर इसका योग निकालने के लिए बोला था तो योग निकाल दिए तो इतना आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 लिख देंगे और उसके बाद कितना अंक है, 3, 2, 5 अंक है। ठीक है, तो मतलब कि 7 के आगे 5 0 लिख देंगे। ठीक है,
तो देखिए लिख दिए 7 का स्थानीय मान, 7 के आगे 5 जीरो लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद इसमें ये पूछा हुआ है कि जो 2 का स्थानीय मान का जो योग है वो 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। तो 2 का स्थानीय मान का योग कितना है, इतना आया था, ठीक है। ये जो है 2 के स्थानीय मान का योग है, ठीक है। तो ये जो है वो इसके स्थानीय मान 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। तो 7 का स्थानीय मान ये है, तो इससे ये कितना अधिक है, कैसे पता करेंगे। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना अधिक है वो निकल जाएगा। तो माइनस कर दिए तो माइनस करने पर इतना आया, ठीक है। फिर चौथा है, चौथी संख्या में अंक 5 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। चौथी संख्या आपको लिखना है, उसमें 5 के स्थानीय मान निकालना है और उसका योग कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चौथी संख्या यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। इसमें इकाई के स्थान में क्या है, ये इकाई के स्थान पर 3 है, ठीक है। तो चौथी संख्या ये रहा, ठीक है, ये चौथी संख्या है। इसमें आपको 5 का स्थानीय मान का योग निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, पहले इस 5 का निकालते हैं। तो 5 के आगे कितना अंक है, 5 के आगे 7 अंक है, ठीक है। तो 7 जीरो दे दिए। फिर इस वाले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो इस वाले 5 के आगे कितना अंक है, 5 अंक है। तो 5 के आगे 5 जीरो दे दिए। फिर इसका योग निकालना है, तो सबको जोड़ दिए तो इतना आ गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर पाँचवा है, पाँचवीं संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है। अब इसमें आपसे ये पूछा है कि पाँचवीं जो संख्या है जो भी निकल के आएगा उसमें 6 का स्थानीय मान का योग निकालना है आपको, ठीक है। और 2 एवं 0 के स्थानीय मान का गुणनफल निकालना है, मतलब कि 2 के स्थानीय मान और 0 के स्थानीय मान को आपस में गुना करना है और जो भी आएगा वो कितना ज़्यादा है, 6 के स्थानीय मान का योग, ठीक है। तो ये आपको पता करना है। तो पाँचवीं संख्या यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर 6 है, ठीक है। तो पाँचवीं संख्या ये रहा, ठीक है। इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो इस वाले 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 6 लिख दिए, 6 के आगे कितना अंक है, 3 3 6 7 अंक है, तो 7 जीरो लिख दिए। फिर इस वाले 6 का स्थानीय मान निकालें, तो इसके आगे एक भी अंक नहीं है तो एक भी जीरो नहीं देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसका योग निकालना है। तो जोड़ दिए तो इतना आ गया। फिर 2 का स्थानीय मान निकाले, तो 2 लिख दिए और 2 के आगे कितना अंक है, 4 अंक है, तो 4 जीरो दे दिए। फिर 0 का स्थानीय मान निकाले, तो 0 ही लिख दिए, उसके आगे कितना भी जीरो लिख दे, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक ही जीरो लिखेंगे। फिर उसके बाद इसका गुणनफल पूछा हुआ है, तो गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन दोनों के गुणनफल से इसका जो स्थानीय मान का जो योग है, 6 का स्थानीय मान का जो योग है वो कितना अधिक है इन दोनों के गुणनफल से, ठीक है। तो कितना अधिक है, इसका मान तो 0 है तो इतना ही अधिक होगा, ठीक है। इससे ये इतना ही अधिक होगा। एक तो तरीका ये है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 है, ठीक है। तो इतना ही आंसर हो जाएगा। तो कितना अधिक हो जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा में है खाली जगहों को भरिए, ठीक है। इसमें आपको भरना है खाली जगह को। देखिए यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसको पहले शब्द में लिख दिया है, उसके बाद इसको विस्तारित रूप में लिख दिया, ठीक है। तो उसी तरह आपको भी लिखना है यहाँ नीचे से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 9 लाख। फिर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 54,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, 786, ठीक है। तो 786 लिख देंगे। अब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं, बाएं साइड से स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। तो 9 लिख दिए और उसके बाद जितना अंक है उतना जीरो दे देंगे। तो 5 अंक है 9 के बाद, तो 5 जीरो दे देंगे, 5 जीरो दे दिए। फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 5 है तो 5 लिख देंगे और 5 के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, तो 4 जीरो देंगे। तो 5 के आगे 4 जीरो दे दिए, फिर प्लस, फिर 4 है, 4 है तो 4 लिख दिए, 4 के आगे 3 अंक है तो 3 जीरो, फिर प्लस, फिर 7 है तो 7 के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर प्लस 8, 8 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो, प्लस 6। तो ये विस्तारित रूप हो गया। फिर उसके बाद यहाँ भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 67 लाख, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 67 लाख। फिर है 80,000,
और 562, तो 562 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो पहले 6 है तो 6, उस 6 के बाद कितना अंक है, 3 2 5 1 6, 6 अंक है तो 6 0, फिर प्लस, फिर 7 है तो 7, और 7 के आगे 5 अंक है तो 5 0, फिर प्लस, फिर 8 है, 8 के आगे 4 अंक है तो 4 0, फिर प्लस, 0 को छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर 5 है, 5 के आगे कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 0, फिर प्लस, 6 के आगे 1 अंक है तो 1 0, फिर प्लस, फिर 2। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, 56,470। फिर इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो देखिए 9 है तो 9 लिख देंगे, उसके बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है, 3 2 5 2 7, तो 7 0 लिख देंगे, 3 3 6 1 7, फिर प्लस, फिर इन दोनों जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा 5 पर लिखेंगे तो 5, और उसके आगे कितना अंक है, 3 1 4, तो 4 0 लिख देंगे, फिर प्लस, फिर 6 के आगे 3 अंक है तो 3 0, फिर प्लस 4 के आगे 2 अंक है तो 2 0, फिर प्लस 7 के आगे 1 अंक है तो 1 0, और उसके बाद 0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 7,85,08,, इसको आपको संख्या में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, जिसको ये लिखने आता है वो तो आराम से लिख पाएगा, लेकिन जिसको किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप आसानी के लिए छोटा छोटा लाइन खींच सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 करोड़ है ना, तो करोड़ तक छोटा छोटा लाइन खींच लेंगे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, 7 करोड़ है तो करोड़ की जगह पर 7 लिख देंगे। फिर है 85 लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, यहाँ आ रहा है 10 लाख तो 85 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद है 8, तो 8 इकाई के स्थान पर आएगा, और बाकी ये सब खाली रह गया तो खाली जगह पर क्या करेंगे, 0 0 लिख देंगे। ठीक है, 0 0 0 0, तो ये नंबर बन गया। फिर इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 7 है तो 7, उसके बाद कितना अंक है, 3 3 6 7, तो 7 0 लिख देंगे, 3 3 6 7, फिर प्लस, फिर 8 है तो 8 लिखेंगे, और 8 के बाद कितना अंक है, 3 3 6 अंक है तो 6 0 दे देंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस, फिर 5 है तो 5 के आगे कितना अंक है, 3 2 5, तो 5 0, फिर प्लस, फिर 8 लिख देंगे। ठीक है, बीच में 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ है 52 करोड़ 4 लाख 903, तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़ 10 करोड़ तक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 52 है, 2 है। ठीक है, तो 52 करोड़ है तो करोड़ की जगह पर 52 लिख देंगे। फिर 4 लाख है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख की जगह पर 4, फिर 903, तो 903 यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो बच गया वहाँ पर 0 0 दे देंगे। ठीक है, तो 0 0 0 हो गया। अब इसको विस्तारित रूप में लिख देंगे तो 5 है तो 5, इसके आगे कितना अंक है, 3 3 6 7 8, तो 8 0 दे देंगे, 2 3 4 5 6 7 8, फिर प्लस, फिर 2 है तो 2 लिख दिए, 2 के आगे कितना अंक है, 3 3 6 7, तो 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर प्लस, फिर 0 को छोड़ देंगे, फिर 4 का लिखेंगे तो 4 के आगे कितना अंक है, 3 2 5, तो 5 0 हो गया। फिर प्लस, फिर ये दोनों 0 को छोड़ देंगे, फिर 9 लिखेंगे तो 9 के आगे 2 अंक है तो 2 0, फिर प्लस, फिर 3। ठीक है, फिर है 33 करोड़, करोड़ है तो करोड़ तक लाइन खींचेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, 33 है
तो 33 यहाँ पर आ जाएगा करोड़ की जगह पर। फिर है 33 लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 33 लाख हो गया। फिर है 30,000, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000। फिर है 5, तो 5 इकाई की जगह पर आ जाएगा, जो खाली जगह है वहाँ 0 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर अब देखिए इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो 3 के आगे कितना अंक है, 3 3 6 7 8 अंक है, ठीक है। तो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस फिर 3 है, तो 3 लिख दिए। 3 के आगे कितना अंक है, 3 3 6 7, तो 7 0 3 2 5 6 7, फिर प्लस फिर 3, ये वाले 3 के आगे कितना अंक है, 3 3 6, तो 6 0। उसके बाद फिर 3 है, तो फिर 3 लिख देंगे। और इस वाले 3 चौथा वाला 3 है, ठीक है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर जो 3 है उसको लिख रहे हैं। इसके आगे कितना है, 3 2 5, 5 अंक है, तो 5 0 3 2 5, ठीक है। फिर चौथा वाला 3 लिख लिए, और अब पांचवा वाला 3 लिखेंगे। फिर प्लस फिर 3, उसके आगे कितना अंक है, 3 4 है, तो 4 0, फिर प्लस फिर 5, ठीक है, हो गया। फिर तीसरा है रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। तो देखिए पहला में आपको भर के बता दिया है, यहाँ पर क्या है 1000, ठीक है, 1000 ये है, और यहाँ पर आपको भरना है, तो क्या भराएगा, 1000 की जगह पर क्या है 11 है, ठीक है, तो यहाँ 11 भर दिए। फिर यहाँ सैकड़ा है, तो सैकड़े के स्थान पर क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर 3 है, तो यहाँ 3 भर देंगे। फिर इकाई के स्थान पर 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 1000 की जगह पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 की जगह पर 19 है, तो 19 लिख देंगे। फिर दहाई पे क्या है 0 है, तो 0 लिख दिए। फिर सैकड़ा, तो सैकड़े पर 3 है, तो 3 लिख दिए। फिर चौथा है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पे 3 0, ठीक है। कैसे लिखते हैं, जितना अंक का सबसे छोटी संख्या बोलेगा उससे एक कम 1 पे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 का बोला है, तो 4 से एक कम 3, तो 1 पे 3 0। अगर 5 का बोलता तो 5 से एक कम क्या होता है 4, तो 1 पे 4 0 लिख देते, ठीक है। फिर बोला है 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो जितना अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 लिख देंगे। तो 3 अंक का पूछा है, तो 3 9 लिख दिए, ठीक है। फिर तीसरा है 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या मिलेगी, ठीक है। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ेंगे कि 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या मिलेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या किए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लिए, तो 6 ठो 9 लिख लिए। फिर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लिए, तो 7 से एक कम 6, तो 1 पे 6 0 हो गया, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें कितना जोड़ें कि ये आ जाए, ठीक है। तो कितना जोड़ेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस किए तो कितना आ गया 1, ठीक है। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर चौथा है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से कितना घटाने पर 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से क्या घटाएंगे कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 से एक कम 4, तो 1 पे 4 0। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 ठो 9 लिख लिए, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से क्या घटाएंगे कि ये आ जाएगा, ठीक है। तो कितना घटाएंगे, इसमें से इसको माइनस कर लिए तो 1 आ गया, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं, ठीक है, अंतर बताना है। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 ठो 9, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 से एक कम 3, 1 पे 3 0, ठीक है। तो इसको घटाना है तो घटा दिए तो इतना आ गया, ठीक है। फिर देखिए संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटा खोजेंगे, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, देखिए यहाँ तो 9 है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये 6 है, तो सबसे छोटा ये हो गया। तो पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों में से देखते हैं, तो 9 है तो बराबर हो गया। फिर आगे 8 है तो ये भी बराबर हो गया। फिर यहाँ देखिए 7 है और ये 6 है, ठीक है, छोटा 6 है, तो दूसरे स्थान पर इसको लिखेंगे, फिर तीसरे पर इसको लिखेंगे, ठीक है। बढ़ते क्रम है तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी देखिए 27 और 28, तो ये तो बड़ा हो गया,
तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ 27 है, फिर आगे देखते हैं 58 है और यहाँ 54 है। तो छोटा कौन है, ये है। तो पहले इसको लिखेंगे, फिर दूसरे पे इसको लिखेंगे, फिर तीसरे पे इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर 30 है, 50 है और 9 है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये 9 हुआ, ठीक है। तो पहले पे इसको लिखेंगे, फिर दूसरे पे इसको लिखेंगे, फिर तीसरे पे इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर छठा है संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा खोजेंगे, तो सबसे बड़ा ये है, तो पहले नंबर पे इसको लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 6 है, सबसे बड़ा है, फिर यहाँ 3 है, तो ठीक है। तो सबसे छोटा ये हुआ, ठीक है। तो पहले इसको, फिर दूसरे नंबर पर इसको, फिर तीसरे नंबर पर इसको। यहाँ पर मैं शुरुआत वाला अंक इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी संख्या जो है वो 6 अंक का ही है, ठीक है। अगर 6 अंक का नहीं होता, उससे कम ज़्यादा होता, तब फिर शुरुआत वाला अंक देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर सभी 6 अंक का ही है, इसलिए शुरुआत वाला देख रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर देखिए, सबसे बड़ा कौन है, ये है, 7 है यहाँ पर, तो सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक है। फिर इन दोनों में से देखेंगे, शुरुआत में 6 ही 6 है, ठीक है, तो बराबर हो गया। आगे देखते हैं 0000, फिर यहाँ 709 है, यहाँ 510 है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो दूसरे नंबर पर इसको लिखेंगे, फिर तीसरे पर इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें देखिए, ये भी यहाँ पर 3 2 5 2 7, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 2 5 1 6 और ये 3 3 6, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों 6 अंक का है और ये जो है वो 7 अंक का है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा ये होगा। तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो फिर दूसरे नंबर पर इसको लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।